नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह कांग्रेस और बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनके दौरों के संबंध में हम विचार विमर्श करेंगे। अभी हाल ही में ग्वालियर में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का दौरा संपन्न हुआ। ऐसा समझा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो प्रवास है वह विंध्य क्षेत्र में कहीं पर होने की पूरी संभावना लग रही है। दूसरा, अभी हाल ही में ये सूचना मिली है कि कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका सागर में प्रवास अगस्त माह में प्रस्तावित है और बीजेपी यह चाह रही है कि उन मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रवास के पहले सागर में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रवास हो जाए, ये उनकी एक बड़ी सभा हो जाए ताकि दलितों को अच्छी तरह से साधा जा सके। डॉक्टर साहब, आपका इस विषय पर क्या अभिमत है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नमस्कार। जैसा सर आपने कहा, बिल्कुल सच्चाई है। दोनों राजनीतिक दल हर समाज को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले सारे नेताओं को, सारे दिग्गजों को उतार चुकी है। एक कमी भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रही है, कोई भी बड़ा दलित चेहरा इनके सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गौरीशंकर सेजवार हुआ करते थे, बीरेन जी जिनको इन्होंने अभी बुंदेलखंड क्षेत्र से केंद्र में मंत्री बना रखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब एक चिट्ठी लिखी कि 2005 और 6 की घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो ये माना जा रहा था कि यह बहुत नुकसान पहुंचाएगा और उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा प्रदेश की तरफ इंगित किया था और सीधा प्रश्न चिन्ह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन पर लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जब ये जानकारी हुई, चूँकि कांग्रेस लगातार प्रियंका गांधी का आपने जो बताया, जबलपुर दौरा हो चुका, ग्वालियर दौरा हो चुका, राहुल गांधी जी की भी सभाएं प्रस्तावित हैं और जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनकी इस उम्र में जितनी शिद्दत के साथ, लगन के साथ वो काम कर रहे हैं, वो कर्नाटक में उसका असर दिखा है। तो अब कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश में भी उनको लगभग 3 दर्जन के आसपास जो दलित समाज की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की जो सीटें हैं, सुरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर उनका क्या असर होगा, उनको केंद्र बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में 14 से ज़्यादा सीटें आती हैं और इसमें ग्वालियर चंबल संभाग, जगदीश देवड़ा जी जहाँ से विधायक हैं, वहाँ मंदसौर नीमच से शुरू हो जाते हैं और इधर विंध्य क्षेत्र तक बहुत ही, चूँकि हमारे दलित भाई, दलित समाज के बहुत वोटर हैं, मजबूत वोटर हैं और इन पर कब्जा करने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है, इनको लुभाने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है और जैसा आपने बताया, मुझे भी कहीं मैंने ये सुना था कि सागर में एक बड़ा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में करना चाहते हैं। बस अभी ये फूक के कदम रख रहे हैं वो कि सागर में दलितों पर जो खुरई में जो घर तोड़ दिए गए थे दलितों के, जिसमें मायावती और प्रियंका गांधी ने भी बयान जारी करे थे, ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल की सभा में थे और उसके दूसरे तीसरे दिन दलित पर, आदिवासी समाज पर पेशाब करने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उससे सारी मेहनत इनकी खत्म हो गई थी। तो यह कोशिश है कि इस समाज को साध के, ऐसा ना हो कि वहाँ रामबाई कोई नया वो कर दें जो कि पथरिया से विधायक हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो बहुत सारे दलित चेहरे हैं, सबको साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रयास कर रही है कि ऐसे दलित चेहरे को, अभी तक भाजपा के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी का काट नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पास जहां विजय लक्ष्मी साधो जी बहुत मेहनत कर रही हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और दूसरे अन्य लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा सामने नहीं है, क्योंकि सुरेश सेजवार जी अब नेपथ्य में चले गए हैं। इसके पहले डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार के नेपथ्य में चले जाने के पहले एक आपको लाल सिंह आर्य जी का नाम याद होगा। लाल सिंह आर्य जी शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे और वो अपनी सीट खुद की नहीं बचा पाए थे।
वो अपनी खुद की सीट से हार गए थे। तो यही वजह है कि अब पार्टी को किसी ऐसे चेहरे की आवश्यकता है सर, जो पार्टी को दलित समाज में एक अच्छी मजबूत पकड़ बना सके और उनको स्थान दिला सके। बिल्कुल, पार्टी के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित ऐसा चेहरा अभी वर्तमान में नहीं है जो जिसको सामने रख कर के बीजेपी आगे बढ़ सके। यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कांग्रेस में जो एक प्रकार का बिखराव जैसा नज़र आता है, वह बिखराव कहीं उनकी चुनावी जो रणनीति है उसमें कहीं बाधक तो नहीं सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल सर, कांग्रेस अंदरूनी तौर पे बहुत मजबूत रहती है। 18 में उसने सरकार बनाई, लेकिन आपसी द्वंद्व के कारण सरकार अपनों ने ही गिरा दी। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं था। उसमें सरकार कांग्रेस की जनता ने बनाई थी, लेकिन कांग्रेस उसको संभाल के नहीं रख पाई। अभी भी स्थिति यह है, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस आपस में कब लड़ जाएगी, कब आपस में एक दूसरे के बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि गुटों में बटी हुई है, बहुत सारे भागों में बटी है, और वही वजह शायद ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की है कि इतना मजबूत वोट बैंक होने के बाद भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए सज्जन वर्मा या उमंग सिंघार जी ही पर्याप्त हैं। जिस तरीके के बयान आते हैं सामने, वो ऐसा लगता है कि ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने नेताओं के बारे में नहीं देते होंगे। जिस तरह से कांग्रेस के ही वरिष्ठ मंत्री और विधायक जब ऐसा बोलते हैं तो ये लगता है कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये जो नाम आपने लिए, अभी इन्होंने कुछ इस प्रकार के जो बयान दिए हैं, वो बयान ही ऐसे सिद्ध ना हो जाए कि पार्टी की जो छवि है और वो पार्टी की जो मजबूत पकड़ एक बनाना चाह रहे हैं अलग अलग जातियों पर, अलग अलग समुदायों पर, वो कहीं उनकी रणनीति फेल ना हो जाए। तो साथियों, आज हमने जिस विषय पर चर्चा की, यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो कृपा करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का धन्यवाद करता हूं और मुझे आप आज्ञा दें। नमस्कार।